गवर्नमेंट चाहे इंडिया का हो या फिर अर्जेंटीना का, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जहां पे 58% टैक्सिंग का प्लान कर रहा है, अर्जेंटीना का गवर्नमेंट कुछ पीछे नहीं है। दे आर प्रपोजिंग अ 50% टैक्स ऑन एवरी क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स। I will come to this matter later in this video, but first let's look at the Bitcoin chart. So now according to this daily candlestick are still not well aligned to get to a conclusion कि इधर से क्या होने वाला है, but चाहे लाल हो या green हो, looking at this volume, the only urgency before ending this month, आज 14th of May है, तो we still have 15 days in our hand, so we have to get a super strong support above this 31 or $32,000 to get a bullish movement in coming months. और भी बहुत कुछ है. Stick to this video. I will discuss on those small time frame like 1 hour and 4 hours. क्योंकि स्कैल्पिंग का बहुत ही बड़ा मौका है इधर. Those who have been scalping, क्योंकि अभी भी लॉन्ग जाने का टाइम शायद नहीं हुआ है, बट स्कैल्पिंग का एक बहुत अच्छा मौका है. तो stick around this video, finish this video till the very end to get all this news. But before that, a very interesting updates. And वैसे होता है ना कि टाइम जब खराब जाता है तो ऊँट पे बैठे हुआ इंसान को भी कुत्ते काट देता है. सेम चीज हो रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के साथ. सो डू नॉट स्विच योर चैनल बिफोर एंडिंग दिस वीडियो. हे गाइस, दिस इज देव. वेलकम बैक टू BitBull. Hope you all are doing well and good. So before I go forward, smash up the like button to a new all-time high. Subscribe this channel if you haven't subscribed it yet. Be a part of our Telegram and Twitter handle, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा to get all this news, especially to get all those technical updates on time live. So let's get going. So ये शायद लास्ट न्यूज है हर एक लूना होल्डर्स के लिए. मुझे नहीं लगता है कि अभी भी कोई लूना होल्ड कर रहा है, बट स्टिल एज बाइनेंस, कॉइनबेस, ये सारे के सारे लार्ज एक्सचेंजेस, बिग एक्सचेंजेस लूना का ट्रेडिंग बंद कर चुका है. बट स्टिल इंडिया का CoinDCX को, फिर इंडिया में और जितना भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है, ये लोग लूना का ट्रेडिंग तो ओपन नहीं रखा है, बट दे हैव डिसेबल्ड द बाय ऑप्शन. बट ये लोग सेल का ऑप्शन अभी भी ओपन करके रखा है. बट पता नहीं सेल क्या करोगे, क्योंकि आप अगर लूना में एक महीने पहले 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे, आज शायद 1 पैसे या फिर 10 पैसे के आसपास होगा, तो उसको बेच के क्या करोगे? उसको बेचना तो मतलब फीस में ही उससे ज्यादा चला जाएगा. बट दिस इज अ नोटिस के अभी भी अगर किसी के पास बहुत सारे बहुत लार्ज होल्डिंग्स है, यू कैन स्टिल गेट रीड ऑफ योर लूना बैग, क्योंकि नोबडी थिंक्स कि ये लूना का जो सिस्टम है ये बहुत जल्दी रिकवर कर पाएगा. सो और ज्यादा पेन ना दे, इससे अच्छा बेच के सुट्टा मार लो. Now considering this Luna situation, entire cryptocurrency market का जो bear phase है, जो bear market है, वो और भी ज्यादा टाइम तक चलने वाला है, क्योंकि मार्केट का जो एक लिक्विडिटी बैलेंस था वो पूरा का पूरा बिगड़ चुका है ना. बहुत सारे लोग लूना को स्कैम बोल रहा है, तो लूना को स्कैम बोल रहा है. आई अग्री कि कोई एक इकोसिस्टम ऐसे कैसे ड्रॉप हो सकता है इतना बड़े, मतलब $40 बिलियन से $225 मिलियन के आसपास आया था. मतलब $120 पर लूना कॉइन से 0.00032 सेंट्स पर लूना कॉइन आया था. ये कैसे हो सकता है? तो लास्ट 2-3 वीडियो से मैं लूना के साथ जो हुआ है एक्चुअली वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ. तो जस्ट इमेजिन, ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है. ये गवर्नमेंट को अगर आप सब मिलके बॉयकॉट कर दोगे तो गवर्नमेंट नहीं गिरेगा. गवर्नमेंट कब गिरता है? जब एक मेजोरिटी ऑफ वोटिंग अपोजिशन पार्टी को जाता है, तब गवर्नमेंट गिरता है. बैंकिंग सिस्टम में क्यों आपके सेविंग्स अकाउंट पे वो लोग 0.25 या फिर 0.05 ऐसा कुछ इंटरेस्ट रेट पे करता है आपको? क्योंकि दे एनकरेज यू टू कीप एटलीस्ट अ मिनिमम बैलेंस इनटू योर सेविंग्स अकाउंट, और दे विल ऑलवेज एनकरेज यू टू गो फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू गोल्ड, इनटू स्टॉक्स. आपको अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ पता नहीं है तो ये लोग स्टॉक्स, गोल्ड, ये सब के बारे में आपके साथ क्यों बात नहीं करता है? क्योंकि दे वांट दैट लिक्विडिटी फ्रॉम यू टू बैलेंस देयर परचेसिंग पावर, टू बैलेंस देयर ट्रेडिंग पावर. आप अगर आपके पैसा बैंक से उठा लो या फिर एक लार्ज स्केल में हर एक बैंक अकाउंट होल्डर्स अपना अकाउंट खाली कर दे, वो बैंक रातों रात बैंकरप्ट हो जाएगा. बट व्हाट इज द डिफरेंस कि गवर्नमेंट किसी को ना कुछ बोल के फिर से टन्स ऑफ मनी प्रिंट कर देगा, टन्स ऑफ मनी इंजेक्ट कर देगा हम लोगों का सोसाइटी
सोसाइटी में, ताकि आप अपना पेन भूल जाओ। और क्या होगा, डू नॉट फॉरगेट कि इंडियन करेंसी जो INR है उसका जो अभी परफॉर्मेंस है वो डेकेड लोएस्ट, डेकेड वर्स्ट परफॉर्मेंस है अगेंस्ट US डॉलर। सो कोई भी सेफ नहीं है, बस गवर्नमेंट के पास मैनिपुलेशन पावर है। गवर्नमेंट जितना हम लोगों को बोलता है उतना ही हम लोगों को पता चलता है, क्योंकि ये सिस्टम में उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उल्टा ब्लॉकचेन पे हम लोगों के सामने सब कुछ दिखाई देता है, वो ट्रांसपेरेंसी, वो पर्दा नहीं है, हर कुछ ट्रांसपेरेंट है। दैट इज व्हाई ये ब्लॉकचेन या बिटकॉइन इतना ज्यादा बदनाम है, ना ही गवर्नमेंट। सो द बॉटम लाइन इज, लूना के साथ जो हादसा हुआ है वो अगर गवर्नमेंट के साथ या फिर बैंक के साथ करो तो गवर्नमेंट के साथ भी वही हालत होगा, एक बैंक के साथ भी वही हालत होगा। लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो वो सिस्टम क्रैश होगा ही होगा। तो ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम के लिए बिटकॉइन जितना देर तक साइडवेज जाएगा उतना टाइम तक ऐसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स होगा जो कि लास्ट बुल मार्केट में 20x 30x गया था, एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में बोला था 50x जाएगा, 100x जाएगा, वो सबका नामो निशान मिटने वाला है। ऐसे बहुत सारे कॉइन है, नेक्स्ट एक साल में जो लोग मार्केट पे आएगा उन लोगों के सामने वो हिस्ट्री हो चुका होगा। सो एक टाइम पे जब कावा, 1 इंच, पैनकेक स्वैप, इवन XRP जैसा कॉइन एक ह्यूज पोजीशन होल्ड करता था, जो लोग 2021 पे मार्केट आए हैं वो लोग ये सब कॉइन के बारे में सुना ही नहीं होगा। अगर सुना है तो इन्वेस्ट ही नहीं किया है। तो ऐसा ही होगा इन नेक्स्ट 2 इयर्स। आज के टाइम पे जितना सारे कॉइन हाइप पे है, एंड जो भी इन्फ्लुएंसर था वो सब कॉइन को और भी ज्यादा हाइप पे लेके गया था, 50x देगा, 100x देगा, वो सारे के सारे कॉइन का नामो निशान मिट चुकेगा, एंड बहुत सारे कॉइन उसको रिप्लेस कर देगा। बट बिटकॉइन एंड इथेरियम विल स्टे हियर फॉरएवर। चूज योर टीम वाइजली। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ये अर्जेंटीना का क्या सीन है? सो रिसेंटली कुछ दिन पहले एक वीडियो पे बोला था कि अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट IMF से $45 बिलियन का घूस लिया था टू डिमोटिवेट क्रिप्टो करेंसी इन देयर कंट्री। तो अभी उसको घूस लिया है तो उसको लौटाना तो पड़ेगा। सो नाउ अर्जेंटीना का जो गवर्नमेंट है, दे आर प्लानिंग टू चार्ज 50% ऑन एवरी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर। 100 रुपीज का 50 रुपीज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बिकॉज आपका गवर्नमेंट $45 बिलियन का लोन लिया है, आपका गवर्नमेंट $45 बिलियन का घूस लिया है, उसको चुकाने के लिए आपको ही पैसा देना पड़ेगा। एंड ऊपर से उस घूस का या फिर उस लोन का अप्रूवमेंट के टाइम पे आपसे पूछने के लिए नहीं आया था। सो फार अर्जेंटीना का जो टोटल होल्डिंग है विच विल बी रफली $70 बिलियन, तो $70 बिलियन का ये लोग $35 बिलियन का एक प्रोजेक्ट रेडी किया है, एंड $10 बिलियन भी आप लोगों का मार के ही लेगा। सो वेट एंड वॉच। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टेक्निकलिटी। लेट्स गो नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। So now according to 1 hour candlestick chart, तो सबसे पहले इधर एक वीकेंड इफेक्ट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है ग्रेजुअली, एंड अपना जो मार्केट है वो अपना साइडवेज मूवमेंट भी स्टार्ट कर चुका है। कल को जो एक मेजर रिजेक्शन मिला था विच वाज समवेयर अराउंड 30,900, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है एंड एक प्रीवियस मेजर सपोर्ट रह चुका है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इतना आसानी से, चाहे कितना ही तेजी से ना 30,000 31,000 के आसपास जाए, इट वॉज ट्रू कि इतना आसानी से तो मार्केट या फिर बिटकॉइन 32,000 के ऊपर नहीं जा सकता है। सो नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर ऑल अबाउट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट, अ क्लियर कट ऑफ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न विच कंसिडर अ बुलिश पैटर्न। सो ये वाला स्ट्रक्चर अभी भी फॉर्म नहीं हुआ है, ऐसे बोल सकते हो कि 60% कंप्लीट हो चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रेजिस्टेंस, आज मॉर्निंग को मैं ऑलरेडी अपडेट दिया था कि कौन सा प्राइस एक्शन वुड बी हेल्पफुल टू गेट इनटू दिस मार्केट फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। स्टिल आई वांट टू शो यू। सो नाउ द आइडियल एंट्री वुड बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है एंड वी आर होल्डिंग अ वेरी गुड पोजीशन विच इज 0.382, and I'm not expecting कि Bitcoin will hold this 0.382, but I am expecting to Bitcoin hold this 28,600, 28,007 or 28,500, which is 0.5 Fibonacci resistance level. I am expecting that. Second scenario, अगर ये वाला मूवमेंट जो हम लोगों को एक करेक्शन मिला है, अगर Bitcoin इधर से बाउंस बैक किया, I think so, it can be possible कि Bitcoin फिर से इधर एक डबल बॉटम बनाए
है अकॉर्डिंग टू 4 आवर कैंडलस्टिक चार्ट, एंड फिर से ये 0.38 विच इज 29,500 और 29,300 का जो सपोर्ट लाइन है फिर से रिटेस्ट करे, एंड अगर ये फेल हुआ रिटेस्ट के लिए तब आई एम एक्सपेक्टिंग अ 0.618 विच इज समवेयर अराउंड 28,300। तो इसीलिए मैंने आज ट्विटर पे बोला था आइडियल एंट्री वुड बी समवेयर अराउंड 28,500। तो इस पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉन्ग ट्रेड फॉर लाइक 2 months 3 months। उसका टाइम अभी तक नहीं आया है। So that's it from my side, guys. Thank you for watching. It's time to share this video as much as possible ताकि government के पास भी जाए. Like this video, subscribe this channel if you haven't subscribed it yet. Be a part of our Twitter and Telegram handle to get all this news, to get all this technical analysis, entries, trading calls on time live. जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. So go down below, be a part of our entire ecosystem and help yourself to help us. So बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dev signing off.